आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा शुभम तिवारी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार की बात है, जंगल के किनारे एक डाक बंगला था जिसमें कैलाश नाम की आदमी की गेट कीपर के रूप में नई नई पोस्टिंग हुई थी। यह आदमी इस बंगले के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। जब रात के करीब 2 बज रहे थे तब कैलाश गेट के किनारे सो रहा था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाया और दूसरे हाथ में चिराग को लिया और दरवाजे पर आकर हाँक लगाया। कौन है? इतनी रात गए, कौन दरवाजे पर रो रहा है? उसने देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही है। कैलाश उस किशोरी के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी क्यों रो रही है? अंदर चल। फिर उस किशोरी को अंदर लाकर कैलाश ने पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद पूछते हैं, बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो? इतनी बातें सुनते ही वह किशोरी और तेज भपक पड़ी और तेजी से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ बहुत ही डरावनी थी। फिर कुछ देर बाद शांत हो गई। शांत होने के बाद वह बताती है कि वह डाक बंगले के पहले सेवक की पुत्री है। फिर उसने यह भी बताया कि कैसे 4-5 अंग्रेज शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला और उसके बाद उसके तथा उसकी माँ की आबरू को नोच डाला। फिर कैसे उसकी माँ तथा उसको भी गोलियों से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी बातें सुनते ही कैलाश पूरी तरह से सहम गया, पर निडरता दिखाते हुए पूछता है, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तू मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है? कैलाश की यह बात सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो जाती है और कैलाश कुछ समझ पाए इससे पहले ही वह उस कमरे की दीवार पर उल्टी टहलती नजर आई। कैलाश यह नज़ारा देखकर पूरी तरह से सहम गया था। फिर अचानक वह लड़की आकर कैलाश के सामने बैठ जाती है और फिर बोलती है, काका आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूँगी। धीरे धीरे कैलाश का डर जाता रहा और उसने अपने मस्तक पर आई पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगह दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदाल से खोदकर तीनों की लाश निकाली और उस किशोरी से जलाने के लिए पूछता है तो वह किशोरी कहती है, तुम मेरी लाश को छोड़कर मेरी माँ और पापा की लाश को जला दो। फिर कैलाश वैसे ही करता है जैसे उसने कहा था। किशोरी के कहे अनुसार वह गेट कीपर की नौकरी भी छोड़ देता है। अब उस डाक बंगले में केवल वह किशोरी रहती थी और जो भी अंग्रेज डाक बंगले में आता उसको पहले डराती और अगर डराने पर नहीं मानता तो उसको मार देती थी। यही सिलसिला लगभग साल भर चलता रहा। अब अंग्रेज अधिकारी भी परेशान होने लगे थे कि आखिरकार ऐसा उस बंगले में क्या है जिससे जो भी बंगले में जाता है मारा जाता है। ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। अब तो अंग्रेजों के अलावा भी आसपास के सभी लोग इस बंगले में डर के मारे आना ही बंद कर दिए थे। यह बंगला पूरी तरह से खंडहर हो चुका था। पर वह किशोरी जो अब युवती बन गई थी उसी डाक बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतजार करती। दिन में उधर से आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता क्योंकि वह बराबर रोती रहती पर किसी को दिखाई नहीं देती थी। उस युवती का केवल एक ही मकसद था कि कैसे भी करके उन अंग्रेज हत्यारों तक पहुंचा जाए। उसके लिए वह सब कुछ करने के लिए तैयार थी। वैसे वह युवती बगल से लगे जंगल में भी भागती रहती थी। तभी उसे एक युवा भूत मिला जो आदिवासी था। इसे भी अंग्रेजों ने ही मारा था क्योंकि यह जंगल की लकड़ी काटा करता था। यह युवती का अच्छा दोस्त बन जाता है। अब यह युवती इस युवक भूत के साथ अपने हत्यारों को ढूंढते ढूंढते शहर तक पहुंच जाती है। 2-3 दिन की मेहनत के बाद वह अपने हत्यारों को पहचान लेती है। एक दिन वह शाम के समय खूब खूबसूरत युवती बनकर उनमें से एक हत्यारी अंग्रेज शिकारी के घर पर गई। घर पर उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए और उस अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फंसा लिया। रूप लुभावन हो तो अच्छे अच्छों को फंसते देर नहीं लगती है। योजना के अनुसार वे दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली। फिर उसे पूरी तरह से विश्वास में लेने के बाद एक दिन कहती है, सुनो ना, हम लोग शिकार के लिए जंगल चलते हैं।
वह अंग्रेज पूरी तरह से इस युवती के चंगुल में फंस चुका था। अंग्रेज को कहीं न कहीं डर भी था, तो उसने अपने पुराने साथियों को भी साथ में चलने के लिए ले आता है। अब जब युवती उन सभी हत्यारों को एक साथ देखती है तो उसे अपना और माँ बाप की हत्या याद आ जाती है और फिर वह बहुत गुस्सा में आ जाती है। लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू किया और सभी लोग जंगल की ओर बढ़ने लगे। सभी लोग जंगल पहुंचकर खूब मस्ती करते हैं, शिकार करते हैं। मस्ती करते करते शाम होने ही वाली थी कि इतने में ही एक अंग्रेज अधिकारी कहता है, सूर्य ढलने वाला है, चलो चलो शहर की ओर वापस चलते हैं। अंग्रेज की बात सुनकर उस युवा भूतनी ने कहा, नाना आज रात हम लोग यहीं ठहर कर जंगल का आनंद उठाते हैं। पर एक अंग्रेज शिकारी ने कहा कि हमने तो डाक बंगला बुक किया ही नहीं है, तो ठहरेंगे कहाँ। फिर युवती ने कहा, अरे अरे आप लोग इसकी चिंता मत करो, मेरा एक आदिवासी दोस्त इसी जंगल में रहता है और उसकी एक कुटिया भी है जहां हम लोग आराम से रह सकते हैं और खाने पीने की अच्छी सुविधा भी है। इतना कहते ही सभी अंग्रेज मान जाते हैं और कुटिया की ओर बढ़ने लगते हैं। अब इनकी मौत बहुत ही नज़दीक थी। अब ये सभी लोग कुटिया में पहुंच जाते हैं। अब जब अंग्रेज कुटिया के अंदर का माहौल देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े महलों जैसे व्यवस्था थी। खैर रात की पार्टी शुरू हुई, सभी लोग नाचने गाने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में उनके साथ क्या होने वाला है। युवती धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगी। अब तक सभी अंग्रेज समझ चुके थे कि उनके साथ कुछ होने वाला है। इतने में ही वह आदिवासी युवक भी अपना रूप बदलना चालू कर दिया। अब दोनों युवक युवती पूरी तरह से डरावने रूप में आ गए। इन दोनों का ऐसा रूप था जिससे अच्छों का पैंट गीला हो जाए। युवक से ज़्यादा युवती डरावनी लग रही थी। अब युवती ग्लास में खून भरकर अंग्रेजों को पिलाने लगी। बगल में खड़ा एक अंग्रेज पीने से मना कर देता है। इतने में ही आदिवासी युवक ने उसको पकड़ के बीच से फाड़ देता है। उसके बदन से खून की नदियां बहने लगती है और उसी खून को ग्लास में डालकर उसके दोस्त को पिलाता है। कुछ देर बाद ही युवती ने अपने बड़े बड़े नहों को निकाला और सामने खड़े दूसरे अंग्रेज की आंखों में डाल दिया। उसके आंखों से गाढ़ा कलर का खून निकलने लगा और उस खून को युवती अपने मुंह से चाटने लगी। वह अंग्रेज जोर जोर से चिल्ला रहा था। अब युवती ने बारी बारी से सभी अंग्रेजों को अपने मुंह से काटने लगी। इतने में भी मन नहीं भरा तो युवती ने सभी के हाथ काट के कुत्तों को खिलाने लगी और अंत में सभी की गर्दन काटकर मार डाला। अब इन दोनों का बदला पूरा हो चुका था। अब ये दोनों उसी कुटिया में बैठकर खूब तेज रोने लगे और सुबह होते ही यह युवती युवक को लेकर कैलाश के पास पहुंच जाती है और कैलाश को सारी बातें बता देती है। अब कैलाश अपना काम करने में लग जाता है। सबसे पहले युवती और युवक दोनों की लाश को जलाता है, फिर अस्थियों को गंगा जी में जाकर डाल देता है। इस प्रकार ये दोनों युवक युवती हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी लोक से दूर चले जाते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप भी मुझे कोई रियल घटना के बारे में बताना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।